हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम अपनी जीके की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं, जो आपके सीईटी मेंस में, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगी। अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आगे तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे तभी आगे पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो आइए हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कल लास्ट क्लास में भी हरियाणा की नदियाँ पढ़ी थी। ठीक है, अब आज भी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हरियाणा की नदियों के वो पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सदा बहने वाली नदियाँ कौन सी है जो हमेशा बहती है। नदी कौन सी है भाई? यमुना। ठीक है, देखो सदा बहने वाली नदी यमुना है, जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह नदी प्रयाग में गंगा से मिलती है। देखो क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यमुना। ठीक है, या फिर हमारा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल सकती है, तो हम उसमें लिखेंगे यमुना। तो इसका जो मिलन होता है गंगा के साथ वो होता है प्रयागराज में जाके, जहाँ पर वो उनका त्रिवेणी संगम हो जाता है, 3 नदियाँ मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर आप इन डेफिनेशंस को अगर थोड़ी ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? कौन सी नहीं निकलती? यमुना नहीं निकलती। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। आ गया क्वेश्चन, है ना? थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस। अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं है। देखो यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि कहाँ पर है? बंदरपुर श्रेणी में, हिमालय की बंदरपुर श्रेणी में स्थित है। यह गंगा की सबसे लंबी और सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरीदाबाद जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है भाई? यमुना। फरीदाबाद जिले में यमुना नदी की लंबाई 45 km है और औसत लगभग 200 m है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? कौन सी नदी के तट पर किया था? व्यास, झेलम, गंगा या यमुना? कहाँ करा था? यमुना नहीं सॉरी झेलम सॉरी के सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसमें पोरस पराजित हुआ और पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था। ठीक है भाई, कहाँ हुई थी सिकंदर और पोरस का युद्ध? झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? नर्मदा, साबरमती, गोदावरी या ताप्ती? बताइए कौन सी नहीं गिरती भाई? गोदावरी। ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती? गोदावरी। देखिए नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एवं माही नदियां अरब सागर में गिरती है और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस नदी को? दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है,
ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय, देखो ऊपर क्वेश्चन आया था ना, ऊपर क्वेश्चन आया था ना, शिवालिक पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है और कौन सी नहीं निकलती है। तो क्या है इसका सही उत्तर? ए यमुना। यमुना नदी नहीं निकलती, इसके सिवाय सारी निकलती है। देखो अगर आपने देखा हो तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही था। देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? यमुना, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यमुना नदी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गगर, मारकंडा और टांगनी नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो किसकी नहीं लगती? रोहतक की। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल, देखो हरियाणा में कहाँ कहाँ से निकलती है बताया गया है कि यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल वह करनाल जिलों से होकर गुजरती है और यह नदी रोहतक जिले से नहीं गुजरती है। क्योंकि हमारे से यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया था कि किस जिले की सीमा से नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय गगर, दोहन, कोटला, इंदौरी। बताइए बताइए कुछ क्वेश्चंस। इसका सही उत्तर क्या है? सी कोटला। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों में गगर, दोहन, मारकंडा, इंदौरी और टांगरी इत्यादि है, जबकि कोटला नदी हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती। कौन सी नदी? कोटला नदी। कहाँ प्रवाहित नहीं होती? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेवात पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, डागशाही पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर क्या है? मोरनी पहाड़ियाँ। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से होता है और यह गगर की सहायक नदी है। आमरी और बलीमाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला का प्रमुख हिल स्टेशन भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डैश नदी गगर नदी की सहायक नदी है, कौन सी है? मारकंडा, इंदौरी, दोहन, कृष्णवती। देखो अभी मैंने नीचे करा था तो आपने आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, खैर क्योंकि मैं भी आंसर्स नहीं देखती, मैं भी आपके साथ साथ देखती हूँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? मारकंडा। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाले गगर की सहायक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। बेगना नदी मारकंडा की मुख्य नदी है। गगर नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, कई बार मैं जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बिना देखे आंसर बोलते हैं तो कई बार वो भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ठीक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साहिबी नदी अंत में डैश गिरती है, कहाँ? अरब सागर में, सतलज में, व्यास में, यमुना में। बताइए कहाँ गिरती है भाई? यमुना में।
सहीबी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है और यह नदी राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी से मिलती है। कहाँ से हो के जाती है ये? राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती, जो हरियाणा में से होकर नहीं जाती? तो गगर, इंदौरी, दोहन तो होके जाती है, कौन सी नहीं जाती? व्यास, डी। व्यास सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। व्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण छोर पर रोहतांग दर्र के पास से निकलती है और यह नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। बताइए कौन सी नदी अलग करती है भाई? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। बताइए सही उत्तर क्या है इसका? डी, यमुना। कि यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह गंगा की सबसे सहायक नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी यमुनानगर जिले के कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का काम करती है। देखिए भाई, बार बार जो इनकी डेफिनेशंस आ रही है, बार बार एक चीज़ को दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है उस चीज़ पर ध्यान दो क्योंकि आगे क्वेश्चंस उनमें से बन जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं यमुना, उसमें ज़्यादातर उत्तर क्या है? यमुना नदी का, और यमुना नदी के बारे में ज़्यादा बता रखा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें। मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी, दोहन, टांगरी, कृष्णावती। बताइए कौन सी नदी निकलती है भाई? बताइए भाई, मोरनी पहाड़ी में से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नामक नदी निकलती है और यह मारकांडा की सहायक नदी है। टांगड़ी की सहायक नदियाँ बलियारी तथा आमिरी है और मोरनी पहाड़ी चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। देखो क्वेश्चन आ सकता है, शिवालिक श्रेणी की शाखाएं कौन सी हैं, या मोरनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। चंडीगढ़ से कितनी किलोमीटर है? तो ध्यान से पढ़िए जो आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं। मारकांडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? मारकांडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? बताइए भाई। अंबाला, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक। बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर है ए, अंबाला। ठीक है, मारकांडा नदी गगर नदी की सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में बहती है और यह अंबाला जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मारकांडा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है भाई? शिवालिक पहाड़ियों से। मारकांडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह गगर की सहायक नदियां हैं। यह हरियाणा और पंजाब में बहती है। ठीक है, मारकांडा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेगना। कौन सी है? बेगना। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहीबी नदी
निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? ए रोहतक, बी सिरसा, सी सीकर या डी यमुनानगर। कहाँ से निकलती है भाई वो? सी सीकर। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक सहीबी नदी या साबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले के बहरोड पहाड़ी मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सहीबी नदी राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है वो? रेवाड़ी जिले में। सहीबी की सहायक नदियाँ कृष्णावती, इंदौरी, सोता आदि हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हो। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस शेयर करें, ठीक है। और आप हमें आगे लेकर जाएं ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें, ठीक है। आपके लिए हम ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, जीके के क्वेश्चंस आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। प्लीज़ आप हमें आगे लेकर जाएं। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।